जनुबाज वेश बनाय मन सिज। मानो कामदेव ही बाजी मने घोड़ा, घोड़े का वेश बनाकर तो कामदेव राम जी के विवाह में घोड़ा बना और राम जी के हाथ में उसकी लगाम। क्या संकेत है? बोले राम जी अपने इस चरित्र से उपदेश दे रहे हैं, संसार में विवाह करो, गृहस्थ में जीवन में जाओ, लेकिन काम के वश में होकर नहीं, काम को अपने वश में करें। काम की लगाम किसके हाथ में? राम जी के हाथ। कामदेव को घोड़ा बनाया और कामदेव की लगाम राम जी के हाथ में। काम की लगाम अगर तुम्हारे हाथ में होगी, काम तुम्हारे वश में होगा, तो गृहस्थ जीवन सुखमय होगा, गृहस्थ जीवन धन्य होगा। और अगर काम के वश में तुम हो गए तो वह गृहस्थ जीवन तुम्हारा नरकमय हो जाएगा। यही उपदेश है राम जी के इस विवाह। भगवान चारों कुमार घोड़े पर बैठ करके जब चले तो राम जी के जितने सखा थे वो भी सब सज धज करके चले। लग रहा था महाराज ये दुनिया की अद्भुत बारात है। बोले ऐसी बारात की जितने इसमें युवा हैं सब दूल्हे ही हैं महाराज। क्यों? बोले सब एक से एक थे राम जी के सखा, छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। और हमारे अयोध्या और मिथिला का जो संबंध है बड़ा मधुर संबंध है। इस संबंध का अनुभव करते हुए आज भी मिथिला के लोग अयोध्या वासियों से और अयोध्या के लोग मिथिला के लोगों से बड़ी नोक झोंक करते हैं, बड़ी मजाक होती है, बड़े मनोविनोद होते हैं। तो अयोध्या वासी कहते हैं भैया हमारी अयोध्या से जितने गए थे एक भी खाली हाथ नहीं आए, जितने जवान छोरे गए थे सबका ब्याह हो गया मिथिला। केवल रामई जी का नहीं हुआ। राम जी ने सोचा हमारा विवाह हो, मेरे मित्रों का न हो, सबका विवाह मिथिला में हो जाए। फिर तो छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन जितने थे सबको लोगों ने पसंद कर लिया। और हुआ क्या? मैं प्रमाण दूंगा, प्रमाण भी है और कोई छोटा मोटा प्रमाण नहीं, रामायण का ही प्रमाण। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि केवल जनक जी के आंगन में मंडप नहीं बना, जितने जनकपुर के लोग थे सबके घर घर में विवाह का मंडप बन गया। क्या जरूरत थी? विवाह तो राम जी का था, सबके घर में मंडप क्यों बना? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जिस प्रकार से राम जी के विवाह का वर्णन, जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, तो सकल कुंवर जितने कुंवारे थे, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। बोले तो एक ही मंडप में तो हुआ नहीं होगा। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। आपके घर में मंडप बने। अब महाराज जब सब बराती चले और राम जी के सब सखा नाचते गाते बड़े धूमधाम से बारात जब चली, तो बारात में अनेक प्रकार का कौतुक और मंगल हुआ। बारात जब जनक जी के द्वार पर पहुंची तो सखियों ने दुल्हा सरकार को देखा तो सखियों ने कहा कि दुल्हा तो सब अच्छे हैं, लेकिन इन चारों दुल्हा में जो बड़ा वाला है ये तो बड़ा अद्भुत है। सखियों ने कहा आज मिथिला नगरी निहाल हो गई, धन्य हो गई ऐसे दूल्हे को पाकर। मिथिला की सखियों ने कहा आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया।
माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा कर कर कजरारे जुलवी नयनवा कर कर कजरारे जुलवी नयन लाल लाल चंदन सोहे के भाल सखिया लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है 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 अखिया न दिखली न सुनली न काने अखिया न दिखली न सुनली न काने जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया मगने धरतिया हो मगने धरतिया मगने धरतिया मगने धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा की सावरी सूरतिया देख देख दुल्हा के सावरी सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का जिनका लगी जोगी मुनि जप तप कैलन। ये पंक्ति बड़ी अद्भुत है, आनंदमयी। मिथिला के भक्त कहते हैं जिनके लिए जोगी मुनि महात्माओं ने तप किया, साधन किया। महात्मा लोग ऐसे फेरते रहते माला, किसके लिए? बोले इन्हीं के लिए। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनको पाने के लिए जप तप साधना करनी पड़ती है, और वो हमको कैसे मिल गए? मिथिला की सखियां कहती हैं से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के आइल, वो मेरी मिथिला में दूल्हा बन कर के आए। तो क्या करोगी? मिथिला की सखियों ने कहा आज लोढ़ा से इनका गाल सेकेंगे। लोढ़ा जानते हो? लोढ़ा बोले तो वो घर में मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है उसी को लोढ़ा कहते हैं। और मिथिला की परंपरा है कि जब दूल्हा आता है तो लोढ़ा लेकर और उसके मुंह पर ऐसे ऐसे घुमाकर आरती की बत्ती के ऊपर थोड़ा सा गर्म करके और फिर उसके गाल में छुआया जाता है। ये विधि है मिथिला की। तो सखियां कहती हैं जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। अब लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, अब लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, आज मिथिला नगरिया
निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल 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 सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया आज मिथिला नगरिया आज मिथिला नगरिया। मिथिला की सखियों ने कहा आज तो हमारी मिथिला नगरी निहाल हो गई, धन्य हो गई, ऐसे दूल्हे को पाकर, ऐसे वर को पाकर। मिथिला की सखियों ने कहा कि कैसे कैसे ऐलन इहवा न्योता न पतिया, न हम न्योता भेजे थे न निमंत्रण भेजे थे, अपने से आए। कैसे कैसे ऐलन इहवा न्योता न पतिया और बनी के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया। विश्वामित्र के साथ चल करके यहां तक आए, ये तो हमारा सौभाग्य था। सखियों ने बड़ा मनोविनोद किया। बारात जब द्वार पर पहुंची तो सखियों ने बारातियों का स्वागत किया। अब ससुराल में स्वागत क्या होती है ये तो आपको मालूम है, क्योंकि लगभग सभी लोग ससुराल का अनुभव किए होंगे। महात्मा लोग भले न किए होंगे, लेकिन बाकी लोगों को तो अनुभव है ही। और ससुराल की सबसे बड़ी स्वागत क्या है? बोले जब तक दो चार गाली सुनने को न मिले तब तक ससुराल का स्वागत पूरा नहीं होता। तो मिथिला की सखियों ने भी विचार किया कि दूल्हा सरकार आ गए हैं, समधी भी आ गए हैं, दरवाजे पर बारात खड़ी है, अब शुरुआत हो, कुछ इनको सुनाया जाए। तो मिथिला की सखियों ने बारातियों का स्वागत किया। और स्वागत में सखियों ने क्या कहा? सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, 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 दुई क्यों श्यामल गाल सजन को स्वागत करो, कोई क्यों श्यामल गाल सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखियों ने कहा दो दूल्हा गोरे हैं और दो सांवले। राम जी और भरत जी सांवले और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी गोरे। तो एक सखी ने कहा दो दूल्हे काले हैं और दो गोरे हैं, ये अंतर क्यों? हमने सुना है माँ बाप गोरे हों तो बेटे भी गोरे होते हैं, और माँ बाप सांवले हों तो बेटे भी सांवले होते। और इनकी तीनों माताएं गोरी हैं और दशरथ जी महाराज भी गोरे हैं, तो ये दो छोरे काले कैसे हो गए? ये व्यंग किया सखी ने। तो एक सखी ने कहा मैं बताऊं? बोले बताओ। तो दूसरी सखी ने बताया समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन श्याम रंग रतिमानी, ये अचरज की बात सजन को स्वागत करो, आए अचरज की बात सजन को स्वागत करो,
स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी ने कहा इसमें रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? बोले समधिन श्याम रंग रतिमानी। समधिन को श्याम रंग ज्यादा अच्छा लगता है और वहीं से कुछ गड़बड़ हुआ है, इसीलिए दो छोरे जो हैं ये सांवले हो गए। अब समधिन को कुछ व्यंग वचन सुनाया जाए तो ससुराल में सुन करके व्यंग वचन व्यक्ति क्या करेगा? हंसेगा, मुस्कुराएगा, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। तो दशरथ जी महाराज सुन रहे थे, आगे आगे वही चल रहे थे। हाथी पर बैठे थे दशरथ जी महाराज। हाथी पर बैठे हुए दशरथ जी महाराज चल रहे थे और बार बार दशरथ जी अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे। क्यों? ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, 4 बेटों का ब्याह करने जा रहे हैं, तो मामूली बात है। इसलिए दशरथ जी महाराज अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए आगे आगे चल रहे थे। तो दशरथ जी ने जब सुना कि मिथिला की सखियां समधिन के ऊपर व्यंग कर रही हैं तो दशरथ जी महाराज हंसने लगे। तो सखियां कहती हैं कि समधी जी हाथी पर बैठे। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, फिर मूछ पे हाथ सजन को स्वागत करो। हाँ फिर मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है। तब हूँ नाही लजात सजन को स्वागत करो। हाँ तब हूँ नाही लजात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। दशरथ जी महाराज सुन करके हंसने लगे। तो सखियों ने कहा समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत हैं तबहू नाही लजात। इसके बाद भी इनको लाज नहीं आ रही, हंस रहे हैं। तो एक सखी ने कहा बताऊं कारण क्या है? बोले क्या कारण है? बोले जब अयोध्या से ये चले थे तो अपनी लाज को, अपनी शर्म को इन्होंने बेच दिया था। मिथिला की सखियों ने कहा लाज शर्म को इन्होंने गिरवी रख दिया था। लाज शर्म सब बेच कोच के, लाज शर्म सब बेच कोच के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, मगही पान जवान सजन को स्वागत करो। हाँ मगही पान जवान सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। नारायण के व्यंग बचन सुनी, 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 नारायण के व्यंग बचन सुनी, नारायण के व्यंग बचन सुनी। दुल्हा मंद मुस्कान सजन को स्वागत करो। हाँ दुल्हा मंद मुस्कान सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो।
सजन को स्वागत करो, सजन को स्वागत करो। नारायण के बिंग वचन सुनी दुल्हा मंद मुस्कान। चारों दुल्हा सरकार हंसने लगे। बारात जब द्वार पर पहुंच गई तो सखियों ने आरती उतारी और आरती उतारने के बाद दुल्हा को उतारा। क्या उतारा? बोले सखियों ने कहा दुल्हा सरकार आरती तो आपकी उतर गई, अब आप भी उतर जाओ। बोले कहाँ उतर जाए? बोले घोड़े से उतर के नीचे चलो। क्यों? बोले आंगन में घोड़ा थोड़ी जाएगा, आंगन में तो पैदल जाना पड़ेगा। तो सखियों ने कहा कि उतरी पधारो पग पावणे ललित गति। अब उतर करके पांव से आपको चलना है, घोड़ा नहीं जाएगा आगे। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति, उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। अब जब आंगन में आप उतर करके पैदल चलोगे तो हम आपकी चाल देख करके उसकी उपमा बताएंगे कि आप कैसे चलते हो। तो राम जी ने कहा ये हमारी चाल देखने का समय है। तो सखियों ने कहा सरकार विवाह के पहले दूल्हे का चाल चलन देखना पड़ता है, उसका चाल चलन अच्छा न हो तो फिर ब्याह नहीं होता। कहते हैं भाई इनका चाल चलन बहुत खराब है, तो जिसका चाल चलन ठीक नहीं उसका ब्याह नहीं होता। तो राम जी ने कहा कि ये सब तो पहले देखा जाता है, विवाह तय करने के पहले चाल चलन देखी जाती है। चाल चलन, कुल खानदान, गोत्र प्रवर, अब सब कुछ तय हो गया, बारात आ गई और अब चाल देखने का समय। तो मिथिला की सखियों ने कहा अभी बिगड़ा क्या है, अभी विवाह थोड़ी हुआ, चाल चलन ठीक नहीं होगी तो बारात लौट जाएगी। अब तो राम जी बड़े चक्कर में पड़े। ये मिथिला की सखियां तो बड़ी विचित्र हैं। राम जी ने कहा हम तो आपकी बुद्धिमत्ता से परिचित हो गए। सखियों ने कहा क्या बुद्धिमत्ता? तो राम जी ने कहा कि पाती भेज सगाई कर दई और बुलाए लई बारात, धन्य रीति या मिथिलापुर की, पीछे पूछे जात, छान जल खूब पिए। खूब छान करके जल पिया। ये तो पहले पूछना चाहिए था, अब वो चाल चलन देखने का समय। सखियों ने कहा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी हम संभाल लेंगे, देखेंगे, अगर ठीक है तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने सोचा इन सखियों की इतनी मजाल, मेरे प्रभु से बहस करती। तो लक्ष्मण जी थोड़ा रोष में आए। तो सखियों ने सोचा अब इनसे भी दो बात कर लेते हैं, इनसे दो बातें करने में ज्यादा मजा आएगा। तो सखियों ने कहा कि लक्ष्मण लाल आप बड़े जल्दी नाराज हो जाते हो, उस दिन धनुष टूटा तो आप भी बहुत नाराज हो रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। सरकार हर जगह आपकी हैकड़ी चल जाती, लेकिन यहां आपकी हैकड़ी नहीं चलेगी, संभल करके रहना। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? जिसकी सब जगह चलती है उसकी यहां भी चलेगी। तो सखियों ने कहा कि ये आपका घर नहीं है। सखियों ने कहा घर ना ही ससुरारी है। सखियों ने कहा कि घर ना ही ससुरारी है, इतना बुझिया पक्का, और बड़े बड़े लोगन के छूटे ससुरारी में छक्का। बड़े बड़े लोगों का छक्का ससुराल में छूट जाता है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा क्या करें। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करोगी? तो सखियों ने कहा कि करी के खयाल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। यहां आप गाल मत बजाइएगा। और जो दुल्हा बहुत ज्यादा गाल बजाता है, गाल बजाना माने बोलना, तो जो दूल्हा ज्यादा गाल बजाता है उसका गाल बजाना हम बंद कर देती हैं। और कैसे बंद करती हैं? तो सखियों ने कहा ये थाली जो सामने है ना, पूजन वाली थाली सखियां लिए थी। तो सखियों ने कहा सरकार इसको देखो। लक्ष्मण जी ने देखा, वो पूजन की जो थाली थी उस थाली में एक दीपक जल रहा था, एक जलपात्र था, चंदन अक्षत पुष्प, और उसी थाली में एक लोढ़ा रखा हुआ था, वही जो अभी मैंने बताया था। वो लोढ़ा उसी थाली में ही रखा था। तो सखियों ने कहा
कि उतरी पधारो पग पावने ललित गति उपमा बतावे सखी एक एक चाल की करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो न बजई हो यहाँ गाल ये गली है ससुराल की बोलियो विचार कुछ भी बोलिएगा तो सोच के बोलिएगा बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। इस थाल को देख लो इसमें क्या क्या है। लक्ष्मण जी ने देखा फिर सखी ने कहा कि आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर आरती की बत्ती में इसको छिपा करके हम गर्म करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर सारी और सरहज सब सिकाई करें गाल की करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो न बजई हो यहाँ गाल ये गली है ससुराल की। सखियों ने कहा ये ससुराल की गली है यहाँ गाल बजाओगे तो आपका गाल बजाना हम बंद कर देंगे अब आप उतरो और पैदल चलो। लक्ष्मण जी ने सोचा कहां फंसे चक्कर में। फिर तो लक्ष्मण जी शांत हो गए और चारों दुल्हा सरकार घोड़े से उतर करके पैदल पैदल आंगन में चलने लगे मंडप की ओर। अब मंडप की ओर जब भगवान जा रहे हैं तीनों भाइयों के साथ तो बड़े धीरे धीरे चल रहे थे भगवान। ससुराल में ऐसा होता भी है आपने तो देखा ही होगा। विवाह के लिए जब दूल्हा जाता है ससुराल में तो वहां वो अपने से कुछ नहीं करता लगता है जैसे उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। साथ वाले कहते हैं भैया बैठ जाओ तो बैठ जाता है बोले अच्छा उठ जाओ तो उठ जाता है अच्छा तो अब चलो तो फिर चलता है। हर चीज उसे बताना पड़ता है। चलने में भी वो धीरे धीरे चलेगा तो आदमी अगल बगल लगता है जैसे उसको टिका करके ले चल रहे हैं। तो राम जी भी ऐसे ही ससुराल में धीरे धीरे आंगन में चलने लगे चारों दुल्हा सरकार। तो सखियों ने कहा एक सखी ने कहा दुल्हा सरकार इतने धीरे धीरे चल रहे हैं कैसे लग रहे हैं जरा बताओ बताओ। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी बरियो बरद के नाम गुण एक है सखी बरियो बरद के नाम गुण एक है सखी पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखी ने कहा दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं कैसे लग रहे हैं। तो एक सखी ने कहा जैसे कोल्हू का बैल चलता है। कोल्हू का बैल जानती है वो कोल्हू में जिसमें सरसों डाल करके सरसों का तेल निकालते थे पुराने जमाने में तो उसको बैल खींचते थे ऐसे ऐसे गोले। तो बैलों को खींचने में बड़ी मेहनत पड़ती थी इसलिए बड़े धीरे धीरे चलते। तो सखी कहती है पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। जैसे कोल्हू का बरद कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता है वैसे ही चल रहे। तो एक सखी ने कहा कि ऐसी उपमा में कौन विवेक है सखी। हे सखी इस उपमा में इस उदाहरण में क्या विवेक है क्या ज्ञान की बात है। तो मिथिला की सखियों का ज्ञान देखो कितना अद्भुत। मिथिला की सखी कहती हैं बर और बरद के नाम गुण एक है सखी।
बर माने दूल्हा, दूल्हे जो रघुनंदन है, और बरद, बरद माने बैल। इन दोनों का नाम और गुण एक ही है। बोले कैसे? बोले बरद उसको कहते हैं जो कोल्हू में सरसों को पेरता है। बरद वही जो बरदानी है सखी, तेरे कोलू में बरद सरसों धानी है सखी, तेरे कोलू में बरद सरसों धानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। सखी ने कहा बरद का मतलब बैल, और बरद का दूसरा मतलब क्या होता है? बोले बरद मतलब बर माने वरदान, द माने देने वाला, बरम ददातीति बरदः, जो वरदान देता है उसको वरद कहते हैं। भगवान का एक नाम है वरद। इसीलिए कांची में आप जाओ दक्षिण भारत में, तो विष्णु कांची में जो भगवान विराजमान है उनका नाम है वरदराज भगवान, वरदान देने वाले वरदराज है। तो सखी ने कहा बरद का मतलब वरदान देने वाला, तो ये भी सबको वरदान देते हैं, और बरद माने बैल, तो नाम तो दोनों के एक जैसे। अब काम भी मिलता जुलता है। बोले काम क्या है? बोले कोल्हू का जो बैल होता है वो तो सरसों को पेरता है, और ये बोले ये भी कोल्हू चलाते हैं। इनका कोल्हू क्या है? राम जी का। मिथिला की सखियां कहती हैं ये संसार रूपी कोल्हू को बना करके जीव रूपी सरसों को उसी में डाल करके उसी में घुमाते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी, और ये बोले ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। ये तो 84 लाख योनि में जीव को डाल करके उसी में पीसते रहते हैं, पीसते रहते हैं। तो ये भी तो बरद है। तो राम जी ने सोचा धीरे चलेंगे, तो ये बैल बता रहे हैं। तो राम जी अब थोड़ा तेज चलने लगे, स्पीड बढ़ गई महाराज। देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। पग धीरे कैसे धूल आदरत है सखी, पग धीरे कैसे धूल आदरत है सखी। चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। अब लंबी डेग, लंबी डेग माने लंबी चाल, लंबा लंबा पैर बढ़ाने लगे राम। तो सखी ने कहा अब कैसे लग रहे हैं? तो एक सखी ने कहा कि अब तो लग रहा है जैसे कोई बकरा, बकरा जानते? बोले जैसे कोई बकरा बंधन में हो और उसका बंधन खुल जाए तो भागता है, उसी प्रकार ये भाग रहे हैं। जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। अज माने बकरा। तो एक सखी ने कहा कि अज तो बकरा को कहते हैं। तो सखी ने कहा अज बकरा को कहते हैं और इनका नाम भी अज है। हाँ, ये भी अज है। अज क्यों है? बोले अज का मतलब अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता उसको अज कहते हैं। ये भी तो अज हैं। क्यों? बोले ये अजन्मा है, इनका जन्म नहीं हुआ है, ये तो प्रगट भय है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। सखियों ने कहा ये भी अज हैं। और दूसरी बात सखियों ने दूसरे प्रकार से भी सिद्ध कर दिया कि ये अज है। कैसे सिद्ध कर दिया? सखियों ने कहा भाई पंडित जी के खानदान में जो पैदा होगा वो कौन होगा? बोले पंडित जी। ठाकुर साहब के खानदान में जो पैदा होगा कौन होगा? बोले ठाकुर साहब। तो उसी तरह इनके जो पुरखा थे उनका नाम था अज, तो अज के खानदान में पैदा भय, इसलिए इनका भी नाम अज, इनके पुरखा का नाम अज, तो ये भी अज। इस प्रकार सखियों ने मनोविनोद किया। अब दुल्हा सरकार ने सोचा धीरे चलें तो बैल बताएंगे, तेज चलो तो बकरा बताती हैं, अब चलेंगे ही नहीं।
हाँ, चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो सखियों ने कहा अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े है सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े है सखी। जो सुवर्ण नीलमणि खंभ काढ़े है सखी, जो सुवर्ण नीलमणि खंभ काढ़े है सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोलू के भरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के भरत है सखी। चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। सखी ने कहा अब कैसे लग रहे हैं? एक सखी ने कहा अब तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे 4 खंभा खड़ा कर दिया गया। 4 पिलर बने हैं ना, 1 2 3 4, 4 पिलर तैयार हैं, केवल छत ढालने की जरूरत है। सखियों ने कहा कि अब तो लग रहा जैसे 4 खंभे खड़े हैं, 2 सोने के खंभे और 2 नीलमणि के खंभे, क्योंकि भरत जी नीलवर्ण, रघुनंदन नीलवर्ण और भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुवर्ण के समान। तो सखियों ने कहा जैसे सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े हैं सखी, जैसे सुवर्ण के और नीलमणि के 4 खंभे गाड़ दिए गए। एक सखी ने फिर कहा कि खंभे से इनकी उपमा क्यों दी? तो सखी ने कहा ये अंतर्यामी है ना, ये तो कण कण में व्याप्त हैं और ये खंभे में भी रहते हैं, तभी तो अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंभे के अंदर से प्रकट हो गए। यस्तंभात गर्जमानो, जब प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने कहा स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तुम असुरः तत्रा विरासीत् हरिः। तब तक भगवान खंभे से गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। यस्तंभात गर्जमानो गगनगर्गणात् बालचंद्रात् दृष्टः। तो सखियों ने कहा कि जब ये खंभे से प्रकट हो सकते हैं, इसका मतलब ये खंभे में रहते हैं, तो इनके लिए खंभे की उपमा देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर तो परम आनंद हुआ। फिर इस प्रकार मनोविनोद करती हुई सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के कहां पहुंची? मंडप में। यही विधि राम मंडप ही आए, यही विधि राम मंडप ही आए, यही विधि राम मंडप ही आए। प्रेम प्रमोद मगन आए, हर साई पढ़े मन राई, यही विधि से मंडप ही आए, यही विधि राम मंडप ही आए। इस प्रकार से रघुनंदन मंडप में पहुंचे। फिर किशोरी जी को सखियां लेकर के मंडप में आती हैं और दोनों का एक दूसरे का निरीक्षण दर्शन होता है। ये निरीक्षण विधि है विवाह। वर वधू एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद अग्नि स्थापन किया गया। विवाह की विधि में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि मंडप में सभी लोग बैठे थे। दशरथ जी महाराज कहने लगे अब आगे क्या करना है? तो जनक जी महाराज कहते हैं कह स्थित प्रतिहारो में कस्याज्ञाम संप्रतीक्षते। हे राजन, आपको कोई रोकने वाला थोड़ी, और आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? स्वगृहे को विचारोस्ति, ये आपका ही घर है, यहां आपको विचार करने की जरूरत नहीं। आप जो आज्ञा करो वही होगा, आप जैसा कहो। यथा राज्यमिदं तव, जैसे आपका अयोध्या राज्य है वैसे ये जनकपुर भी आपका ही है। आप जैसी जैसी आज्ञा करें वो कार्य किया जाए। विनम्रता पूर्वक जनक जी ने जब इस प्रकार कहा तो दशरथ जी महाराज ने मुनियों को संकेत किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने, विश्वामित्र जी ने, शतानंद जी ने, इन सभी ने मिल करके यज्ञ मंडप में सारी तैयारी की। विवाह मंडप में विश्वामित्रं पुरस्कृत्य सतानंदं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवत वेदिं कृत्वा महात्मना। मंडप के मध्य में सुंदर वेदी का निर्माण हुआ
अलंचकारताम वेदीम गंधपुष्पैः समन्ततः। चंदन अक्षत पुष्पादि से उस वेदी का अलंकरण किया गया। सुंदर सुवर्ण के पात्र में अंकुरार्पण किया गया। अंकुरार्पण जो नवरात्रि में लोग अपने अपने घर में जवारे बोते हैं ना, नवरात्रि में कलश के नीचे जौ गेहूं डालते हैं, वो जमता है। विवाह में भी उसका महत्व है। भगवान श्री रघुनंदन के विवाह में स्वर्ण के पात्र में अंकुरार्पण किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सुवर्ण पालिकाभिश्च चित्रकुंभैश्च सांकुरैः अंकुराढ्यैः सरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः। सुंदर धूप पात्र में धूप जलाकर मंडप को सुवासित किया गया और अंकुरार्पण के द्वारा मंगल विधान किया गया और फिर अग्निस्थापन हुआ। अग्निमाधायतम वेद्याम विधिव मंत्र पुरस्कृतम। विधिवत मंत्र पूर्वक अग्नि की स्थापना हुई। जुहावग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगवः। और स्वयं वशिष्ठ जी ने आहुतियां प्रदान की, अग्नि स्थापन किया। जब अग्नि स्थापन हो गया तो अग्नि के साक्ष्य में ही कन्यादान का विधान होता। अग्नि को साक्षी मान करके मंडप में पिता अपनी कन्या का दान करता है। जनक जी महाराज ने अपनी कन्या जानकी को अपनी गोद में बैठाया। हाथ में अक्षत पुष्प, शंख, दूर्वा, इन मांगलिक द्रव्यों को लेकर के संकल्प करते हैं। और संकल्प पढ़ने के बाद श्री जनक जी कहते हैं कि इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनां भद्रं ते पाणिं गृहिणीष्व पाणिना। हे रघुनंदन, इयं सीता मम सुता, ये मेरी बेटी जो सीता है, सहधर्मचरी तव, अब ये आपकी धर्म पत्नी बनेगी। प्रतीक्ष चैनां भद्रं ते, इस कन्या का आप पाणि ग्रहण करो, जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनके लिए आप अयोध्या से पैदल चल करके आए, ये वही सीता है। इयं सीता मम सुता, ऐसा कह करके इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा। मंत्र से अभिमंत्रित उस जल को जनक जी महाराज ने राम जी के हाथ में दे दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। देवदुन्दुभि निर्घोषः पुष्प वर्षो महान भूत। देवदुन्दुभि निर्घोषः, उसी समय देवताओं ने दुंदुभि बजाई और देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री जनक जी ने जानकी जी का कन्यादान किया और इसके बाद पुनः हाथ में जल लेकर के संकल्प किया और कहा कि लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते उर्मिला मुद्यतां मया प्रतीक्ष पाणिं गृहिणीस्व मा भूतकालस्य पर्ययः। हे लक्ष्मण, उर्मिला का दान करने के लिए मैं उद्यत हूं, इस मेरी बेटी उर्मिला का पाणि ग्रहण करो। ऐसा कह करके वो मंत्राभिमंत्रित जल जनक जी महाराज ने लक्ष्मण जी के हाथ में दिया और फिर भरत जी को बुलाया और कहते हैं तमेव मुक्त्वा जनको भरतम चाभ्यभाषत गृहाण पाणिं मांडव्याः पाणिना रघुनंदन। हे रघुनंदन, हे भरत, मेरी बेटी मांडवी का पाणि ग्रहण करो। मांडवी का कन्यादान भरत जी को और फिर शत्रुघ्न जी का कन्यादान किया कि शत्रुघ्नम चापि धर्मात्मा अब्रवीन मिथिलेश्वरः श्रुतिकीर्तेर महाबाहो पाणिं गृहिणीष्व पाणिना। ऐसा कहकर शत्रुघ्न जी को कन्यादान किया। कन्यादान जब संपन्न हो गया, यहां पर कथा में मैंने निवेदन किया था कि वाल्मीकि रामायण में सभी लोगों ने राम जी को आशीर्वाद दिया। कन्यादान करते समय जनक जी महाराज भी भगवान को आशीर्वाद दे रहे। जनक जी कहते हैं कि प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, भद्रम ते, हे राम तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो। यह आशीर्वाद विवाह के समय में जनक जी क्यों दे रहे हैं? तो हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं
कि अनुरूप वधू वरयो हो, ये अनुरूप वर वधू को देखकर संजोगे दृष्टि दोषो भविष्यति। वर वधू की अनुरूपता क्या है? जनक जी कहते हैं इयम सीता मम सुता। इयम सीता, ये सीता है। सीता कहने का मतलब क्या है? जानकी भी कह सकते थे, वैदेही भी कह सकते थे, मम सुता भी कह सकते थे, लेकिन जनक जी कहते हैं इयम सीता, ये मेरी सीता। सीता का मतलब माने जनक जी कहते हैं हे रघुनंदन, अगर तुम्हारा प्राकट्य दिव्य है, तुम किसी लौकिक माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, तो यह सीता भी वैसी ही है। हाँ, सीता का मतलब ही है, सीता माने जो हल के अग्रभाग से उत्पन्न हुई, इसलिए इनका नाम सीता है। जिस तरह आपका प्राकट्य अलौकिक है, उसी प्रकार इनका भी प्राकट्य अलौकिक है। इयम सीता। लेकिन अलौकिक प्राकट्य होते हुए भी आप रघुवंश के प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र कहलाए, ये गौरव दशरथ जी को मिला। तो मेरी बेटी भी जानकी भले अयोनिजा है, लेकिन सारी दुनिया इसको जनक की पुत्री कहती है। अगर आप दशरथ के बेटा हो तो ये भी विदेहराज जनक की बेटी है, किसी अरे गहरे की बेटी नहीं है। यम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, और ये तुम्हारी धर्मपत्नी बनेगी। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, तुम्हारा मंगल हो। ऐसे अनुरूप वर वधू के जोड़े को देखकर विवाह के अवसर पर कहीं किसी की नजर न लग जाए, दृष्टि दोष न हो जाए, इसलिए जनक जी महाराज मंगल आशासन करते हैं, भगवान को आशीर्वाद देते हैं। इति मंगलमाशास्ते भद्रम ते। जनक जी कहते हैं प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना। कन्यादान संपन्न हुआ और कन्यादान के बाद वधू को वर के दाहिने तरफ बैठाया। दाहिने तरफ वर के वधू को विराजमान किया गया और फिर होम की विधि प्रारंभ हुई। होम की विधि में विवाह में अनेक आहुतियां होती हैं। राष्ट्रभृत होम, जय होम, लाजा होम। लाजा की आहुति होती, चावल का लावा लेकर और उसमें समी का पत्र मिलाकर तब वर वधू अग्नि की परिक्रमा करते हुए आहुति करते, और उस अग्नि की परिक्रमा में 4 परिक्रमा होती। आजकल तो फिल्म वालों ने ऐसा माहौल बिगाड़ दिया, फिल्म वालों ने ऐसे गीत गाए कि चारों तरफ प्रसिद्धि हो गई, 7 फेरे 7 फेरे। जब तक पूरे हो ना फेरे 7। हाँ, महाराज जी को तो याद है हमारे। तो 7 फेरे का नाम प्रसिद्ध हो गया, लेकिन विवाह की पद्धति में 7 फेरे का कहीं विधान नहीं। 4 ही फेरे होते, और 4 फेरे में, पहले फेरे में और दूसरे फेरे में और तीसरे फेरे में कन्या आगे रहती है, और जब चौथा फेरा होता है तो वर आगे हो जाता है, कन्या पीछे हो जाती है। ये 4 फेरे क्यों हैं? बोले अग्नि को साक्षी मान करके वर वधू 4 फेरे देते हैं और ये तय करते हैं कि हम अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। लेकिन 3 पुरुषार्थ तो हम मिल करके प्राप्त करेंगे। 3 पुरुषार्थ में कन्या कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे बढ़ चढ़ करके मैं भाग लूंगी, तुमसे एक कदम मैं आगे रहूंगी, और 3 पुरुषार्थों में मैं तुम्हारी सहायक बनूंगी। इसीलिए 3 फेरे में वो आगे रहती है। 3 पुरुषार्थ कौन? बोले धर्म, अर्थ, काम। धर्म रूपी पुरुषार्थ के लिए पत्नी की आवश्यकता है। धर्म माने यज्ञ यागादि कर्म। तो यज्ञ यागादि कर्म करना हो तो बिना पत्नी के कोई कर्म नहीं होता, इसलिए पत्नी आगे। अर्थ, अर्थ माने संपत्ति। कितना भी रुपया आप कमाओ, लेकिन घर में अगर पत्नी न हो तो उस रुपये का सदुपयोग, उसको कौन संभाल करके रखेगा? आप कमा सकते हो लेकिन संभाल नहीं सकते। संभालने के लिए तो गृहिणी होती। कभी कभी इन बातों का अनुभव भी होता है कि महाराज
संत महात्माओं के आश्रम में वस्तु खूब आती है, चीजें आती हैं, लेकिन संभालने वाला न होने के कारण उनका कितना दुरुपयोग होता। लेकिन किसी गृहस्थ के यहां देखो इतनी बर्बादी नहीं हो सकती, क्यों बोले उसका संरक्षण होता। तो अर्थ की सुरक्षा भी और अर्थ को प्राप्त करके उसे सुरक्षित रख करके समुचित समुपयोग, बोले यह पत्नी का एक दायित्व बनता है। इसलिए पत्नी कहती मैं इस कार्य में भी तुम्हारे साथ, धर्म अर्थ काम, बोले काम माने कामनाओं की पूर्ति, बोले उसमें भी मैं तुम्हारे साथ। लेकिन चौथा पुरुषार्थ जब मोक्ष आया तो पुरुष ने कहा कि मोक्ष में मैं तुम्हें पीछे छोड़ करके चला जाऊंगा। क्यों बोले मोक्ष के मार्ग में तो अपने अपने रास्ते दोनों को चलना है। पुरुष मोक्ष की प्राप्ति के लिए पत्नी को भी छोड़ करके जंगल में चला जाता है, संन्यास ले लेता है। मोक्ष मार्ग में किसी की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को अकेले चलना है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, अकेले ही जाना। इसलिए चतुर्थ परिक्रमा में पुरुष आगे हो जाता है, पत्नी को पीछे छोड़ देता है और कहता है कि धर्म में मैं तुम्हारे साथ हूं, अर्थ में तुम्हारे साथ हूं, काम में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब मोक्ष की बात आएगी तो देवी मैं तुम्हें यहां घर में छोड़ करके मैं तप करने चला जाऊंगा आत्मकल्याण के लिए। ये 4 परिक्रमा। अब यहां तो बड़ी अद्भुत बात है महाराज, 4 दुल्हा, 4 दुल्हन और 4 परिक्रमा, क्या बात है। अब परिक्रमा शुरू हो रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पहले हवन संपन्न हुआ, करी होम विधिवत, पहले होम संपन्न हुआ विधि पूर्वक, फिर गांठ जोरी, फिर बर वधू के आंचल को जोड़ा गया, गांठ लगाई गई। बर और वधू के आंचल को एक में बांध देते। एक सज्जन ने कहा पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है और ये संसार के लोग दोनों के बीच में गांठ जोड़ देते हैं। प्रेम में गांठ पड़ जाए तब तो गड़बड़ है, और पति पत्नी के प्रेम में लोग गांठ बांध दिए, ये बीच में गांठ ठीक नहीं है। तो महापुरुषों ने उत्तर दिया, देखो दुनिया में कहीं भी गांठ में रस नहीं होता। गन्ना बहुत मीठा होता है, लेकिन गन्ने की भी गांठ में मिठास नहीं होती। गांठ गांठ रस होत नहीं, जानत सब संसार, सारा संसार जानता है कि दुनिया की किसी गांठ में रस नहीं होता, लेकिन गठबंधन की गांठ में गांठ गांठ रस होए। विवाह के गठबंधन की तो गांठ गांठ में रस होता है, इसीलिए गांठ जोड़ दी जाती है, दोनों को ग्रंथि बंधन कर दिया जाता है। बर वधू के आंचल को सखियों ने बांध दिया और भांवरी होने लगी। करी होम विधिवत, करी होम विधिवत गांठ जोड़ी, होने लागी भांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोड़ी, होने लागी भांवरी। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति सावरी। क्यों करे विनय विदेहु मूर्ति सावरी। करी होम विधिवत गांठ जोड़ी, होन लागी भांवरी। करी होम विधि, करी होम विधि, करी होम विधि। कर्तव्यम भविष्य। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भांवरी, भांवरी होने लगी और सखियां गीत गाने लगी। एक गीत, उसके बाद महाराज श्री का उद्बोधन। 4 दुल्हा देत भंवरिया, 4 दुल्हा देत भंवरिया है, 4 दुल्हा देत भंवरिया है। संग सोहती दुल्हन अगरिया है, संग सोहती दुल्हन अगरिया है। 4 दुल्हा है, 4 दुल्हा देत। श्याम गौर गौर श्याम, 4 जोर जोरिया श्यामिया है, 4 दुल्हा देत। सिरन बसो है मणिन मोर मोरिया, सिरन पे सोए मणिन मर मोरिया। सिर
पे सोहे मणिन मोर मोरिया, सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया। दामिनी की छवि छिन छोरिया है आहे, दामिनी की छवि छिन छोरिया है। चारों दुल्हा देव पवरिया है, चारों दुल्हा देव। रत्नारी कजरारी अजब अखरिया, रत्नारी कजरारी अजब अखरिया। लखी तही करे दे खबरिया है आहे, लख दही करे बे खबरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। नव रंग मणि की सुपली सुहरिया, नव रंग मणि की सुफल सुहरिया। लावा छरिया में भर भरिया है आहे, लावा चरिया में भर भरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। उमगी उमगी गावे अलीगन गरिया, उमगी उमगी गावे अलीगन गरिया। उमगी उमगी गावे, उमगी उमगी गावे, उमगी उमगी गावे अलीगन गरिया, उमगी उमगी गावे अलीगन गरिया। सुख बरसत में सुमरिया है आहे, सुख बरसत में सुमरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। जयति जयति जय होती चारों ओरिया, जयति जयति जय होत चारों ओरिया। सूर्य कर सुमन की झरिया है आहे, सुर कर सुमन की झरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। परे मणि कंबन में दंपति छहरिया, परे मणि कंबन में दंपति छहरिया। जाग ज्योति जगर मगरिया है आए, जाग ज्योति जगर नगरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। भूली न समात लखी मोदिया की करिया, भूली न समात लखी मोदिया की करिया। लली लाल लजन लजुरिया है आए, लली लाल लगनी लजुरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत भवरिया है। संगी सोहती दुल्हन अगरिया है, संग सोहती दुल्हन अगरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत, चारों दुल्हा देत, चारों दुल्हा देत। बोलो चारों दुल्हा सरकार की जय। भांवरी संपन्न हुई और भांवरी संपन्न के बाद वहीं थाल में ही भेंट चढ़ा दें। जो भेंट चढ़ानी है वहीं पर थाल में रखते जाएं और फिर अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी तो आगे की विधि बाकी है।
अभी भगवान का विवाह होगा और विवाह संपन्न हुआ। अब आगे जेवनार की विधि अभी होगी, अभी आगे की लीलाओं का वर्णन बाकी है। वो माता जी थाल लेकर के जाएंगी, उन्हीं को सब दे दें। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। 2 बार जरा अयोध्या और मिथिला का कीर्तन कर लें। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय 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 जय। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय 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 जय। अरे दुल्हा बने श्री राम, सियाजू बनी दुल्हन। 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 राम जी के माथे मुरिया विराजे, राम जी के माथे मोरिया विराजे। राम जी के माथे मणि मुरिया विराजे। राम जी के माथे मणि मोरिया विराजे। सियाजू के चूड़ामणि ललाम, सियाजू बनी दुल्हन। सियाजू बने श्री राम, सियाजू बनी दुल्हन। दुल्हा बने श्री राम, सियाजू बनी दुल्हन। दुल्हा बने श्री राम। राम जी के श्रवण कुंडल सोहे, राम जी के श्रवण कुंडल सोए। कुंडल सोहे, हाँ कुंडल सोहे। कुंडल सोए, हाँ कुंडल सोए। राम जी के श्रवण कुंडल सोहे। राम जी के श्रवण कुंडल सोए। लाजे ने रखे रथे काम, सियाजू बने दुल्हन। लाजे ने रखे रथे काम, सियाजू बनी दुल्हन। दुल्हा बने श्री राम, सियाजू बनी दुल्हन। दुल्हा बने श्री राम, सियाजू बनी दुल्हन। दुल्हा बने श्री राम। जुगल के मुख लगी शरद चंद लाजे, जुगल के मुख लगी शरद चंद लाजे। जुगल के मुख लगी शरद चंद लाजे। जुगल के मुख लगी शरद चंद लागे। मंद मंद मुस्कनी चपला विराजे। 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 अरुणे अधर सुख कान, सियाजू बनी दुल्हन। अरुणे अधर सुख कान, सियाजू बनी दुल्हन। दुल्हा बने श्री राम, सियाजू बनी दुल्हन। दुल्हा बने श्री राम, सियाजू बनी दुल्हन। दुल्हा बने श्री राम। राम जी के तन पर लसे जोड़ा जामा। राम जी के तन पर राम जी के तन पर लसे जोड़ा जामा। राम जी के तन पर राम जी के तन पर लसे जोड़ा जामा। राम जी के आचार्य अभिराम, सियाजू बनी दुल्हन।
श्री राम सिया जू बनी दुल्हन दुल्हा बने श्री राम। बोलो दुल्हा सरकार की जय। विवाह संपन्न हुआ। चारों दुल्हा सरकार ने भांवरी दी, सिंदूर दान की विधि हुई और विवाह जब संपन्न हो गया तो आगे की जो लोक रीति है वह लोक रीति प्रारंभ हुई। सखियों ने दूल्हा और दुल्हन को कोहबर में ले जाकर के देवताओं का पूजन करवाया। कोहबर एक कक्ष होता है जिस कक्ष में देवी देवताओं का पहले से पूजन हुआ रहता है। उसी एकांत कक्ष में ले जाकर के वर वधू के द्वारा देवी देवताओं का पूजन कराता है। और उस कोहबर में जब वर वधू को ले जाते हैं तो वहां पर सखियां अनेक प्रकार का मनोविनोद करती हैं। तो कोहबर में चारों दुल्हा को लेकर के जब सखियां गईं, ये बड़ी सुंदर विधि है, बड़े भाव से इसका अनुभव करना। कोहबर में सखियां जब दुल्हा सरकार को लेकर के गईं तो कोहबर के द्वार पर एक सखी खड़ी हो गई और उस सखी ने कहा, सरकार आप भीतर नहीं जा सकते। दुल्हा सरकार ने कहा, क्यों? सखी ने कहा, कोहबर में जाने के पहले द्वार छेकाई का नेक देना पड़ता है। सखियां द्वार छेकती हैं और द्वार छेकाई का नेक दे करके तब भीतर जाना पड़ेगा। और सखी ने द्वार पर हाथ लगा करके रोक दिया राम जी को। छाड़ बिनाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन। सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन। झाड़ बिनाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो। दूंगी में गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन, दूंगी में गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन। झाड़ बनाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, झाड़ बनाई दुआरी है सुनिए रघुनंदन। सखी ने दरवाजे पर रोक लिया राम जी को और कहा, भीतर नहीं जा सकते, आपको नेक देना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा, हम तो कुछ नेक लेकर के आए नहीं, क्या दें आपको? तो सखी ने कहा कि अगर बिना नेक दिए आप जाओगे तो समझ लेना। बोले क्या होगा? तो सखी ने कहा, आपको गाली दूंगी। बिना नेक दिए अगर आप भीतर पैर रखे तो गाली सुनना पड़ेगा। नेक दिए बिनु जो पग धरी हो तो दूंगी मैं गारी हजारी ही। एक दो गाली नहीं, 1000 गाली दूंगी। सखियों ने, आपके जितने भक्त हैं वो आपके सहस्त्र नाम का पाठ करते होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का। हम आज गाली सहस्त्र नाम का पाठ आपको सुनाएंगे। सखियों ने कहा, दूंगी मैं गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन। तो राम जी ने कहा, हम तो कुछ अपने यहां से लाए नहीं, हम अपने घर से कुछ लेकर के आए नहीं, क्या नेक आपको दें यहां पर? और वास्तव में राम जी के पास उस समय कुछ था भी नहीं, क्या देते? और साथ में कोई था भी नहीं देने वाला कि कोई सहयोग करे, क्योंकि कोहबर में तो दूल्हे को अकेले जाना होता है, वहां कोई मित्र मंडली भी नहीं जाती, केवल दूल्हा दुल्हन और सखियां। तो दुल्हा सरकार के पास कुछ नहीं था। तो सखियों ने कहा, सरकार एक उपाय है। बोले क्या उपाय है?
बोले अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ लेकर के नहीं आए हो, तो पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। पैसा हम दे देंगे। बोले क्या देना पड़ेगा? तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार पैसा तो हम देंगे, जितना कहो उतना दे देंगे। आप एक काम करो, आप अपनी बहन और अपनी मां को बेच दो हमारे हाथ में। सखियों ने कहा सरकार यही करो, मोल लगा दो, हम देंगे। कितना चाहिए बोलो महाराज? जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ बनाए दुआरी 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 है सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदार्थ, अगर अपने साथ कोई पदार्थ आप नहीं रखे हैं तो बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। तो राम जी संकुचित हो गए। तो जब संकुचित हो गए तो सखियों ने कहा सरकार अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक उपाय और है। बोले क्या उपाय? सखियों ने कहा आप अपनी माताओं का नाम बता दो, बस हम इतने में छोड़ दें, नाम बता दो। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा भैया मत बताना, नाम जान जाएंगी तो गीत में नाम गा गा करके ये गाली सुनाएंगी, इसीलिए तो नाम पूछ। अब तो राम जी सावधान हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा मत बताना। सखियों ने कहा सरकार आप बताओ, विश्वास करो मैं गाली नहीं दूंगी, आप अपनी माताओं का नाम बता दो। तो राम जी ने बता दिया। राम जी ने कहा मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। सखियां हंसने लगी जोर जोर से। राम जी ने कहा इसमें हंसती क्या हो, हमने तो नाम बताया, मेरी मां का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। तो एक सखी ने कहा सरकार आप तो हमको कह रहे थे कि गाली दोगी, आप तो स्वयं गाली दे रहे हो। राम जी ने कहा हमने कहां गाली दिया, हमने तो माताओं का नाम बताया। तो सखी ने कहा आपने क्या बताया? राम जी ने कहा कौशल्या, केकई, सुमित्रा। तो एक सखी ने कहा इसका अर्थ हमसे सुनो। बोले क्या अर्थ है? तो सखी ने कहा इसका अर्थ हुआ कौशल्या के, केकई का के उधर कर दिया, कौशल्या के, फिर बीच में लगा दिया कामा और कहा कई, और फिर आगे कहा सुमित्रा। इसका मतलब क्या हुआ? बोले कौशल्या के कई माने अनेक, सुमित्रा माने सुंदर मित्र हैं, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती? सखी ने कहा कौशल्या के कई, कौशल्या जी के कई, सुमित्रा माने सुंदर मित्र हैं, आपकी माता जी कितने सुंदर मित्र हैं, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती? अब तो राम जी चौंक गए। मिथिला की सखियां तो बड़ी बुद्धिमान हैं, इनसे पार पाना बड़ा कठिन है। फिर तो सभी सखियां हंसने लगी। सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत। अरे बेहसत अवध बिहारी है सुनिए रघुनंदन। बेहसत अवध बिहारी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ बनाई दुआरी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ बनाई दुआरी है सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन। सखियां इस प्रकार मनोविनोद करती हुई दुल्हा सरकार को कोहबर में ले गईं। कोहबर में अनेक विधान हुआ, पूजन हुआ। इसके बाद विवाह की कोहबर विधि के बाद जेवनार की विधि होती है। जीमने के लिए दुल्हा को और बारातियों को आंगन में बुलाया गया और जेवनार की विधि हुई। ये विवाह में जेवनार की विधि बड़ी महत्वपूर्ण है। हर देश में अपने अपने लोकाचार के अनुरूप होती। हमारे यहाँ इसको खिचड़ी खाना कहते हैं। बोले दुल्हा विवाह के बाद अपनी ससुराल में आंगन में अपने परिजनों के सहित बैठ करके खिचड़ी खाता।
इसी को ज्यवनार कहते हैं। तो राम जी को और उनके परिजनों को जनक जी ने बुलाया और अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बने। आंगन में जब पधारे तो जनक जी ने राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत भैया का, शत्रुघ्न का, सबका चरण प्रक्षालन किया। जनक जी महाराज ने दशरथ जी का चरण प्रक्षालन किया और सबको उचित आसन दिया और ज्यवनार की विधि होती है। पुलिज बनार भई बहु भांति, पुलिज बनार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाए बराती, पठे जनक बुलाए बराती, परत पावड़े बसन अनुपा, परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे, यथा जोग पीढ़न बैठारे, यथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना, सील सने हो जाई नहीं बरना, शील स्नेह जाए नहीं वरना, बहुरी राम पद पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, जे हर हृदय कमल महु बोए, तीनों भाई राम समझानी, तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सबहि नक दीने, आसन उचित सबहि नभ दीने, बोली सूपकारी सब लीने, बोली सूपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपाल सवारे, कनक कील मणिपान सवारे, पुनिज बनार भई बहु भांति, पुनिज बनार भई बहु भांति, भई बहु भांति, भई बहु भांति, सबको उचित आसन दिया, सबके सामने पत्तलें रखी गईं और फिर व्यंजन परोसा गया। सूपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। सारे व्यंजन परोस दिए गए। अब जब व्यंजन परोस दिया गया तो दुल्हा सरकार जीमने लगे। कैसे? बोले पंच कवल करी जेवन लागे। पहले 5 कवर खाया, क्योंकि भोजन की विधि है। भोजन करो तो पहले 5 कवर मंत्र से लेना चाहिए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। प्राण, समान, अपान, व्यान, उदान, इन 5 प्राणों के नाम पर 5 कवर की आहुति अपने अंदर देने के बाद तब आगे यथेच्छ भोजन करना चाहिए। ये विधि है भोजन की। तो विवाह में दुल्हा सरकार भी बैठे तो पहले पंच कवल हुआ और तब जेवनार प्रारंभ हुई। पंच कवल करी जेवन लागे तो सखियों ने क्या किया? बोले सखियों ने गारी सुनाना शुरू कर दिया। पंच कवल करी जेवन लागे, पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, गाई गान सुनी अति अनुरागे। भाग्य अनेक परे भगवाने, भाग्य अनेक परे भगवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। पर सुन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई, एक
विधि बरनी न जाए। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुलगारी, जेवत देहि मधुर धुलगारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी। जब बराती लोग जीवने लगे तो सखियां पुरुष और स्त्रियों का नाम लेकर उनके खानदान की गारी सुनाने लगी। और जब गारी सुनने को मिले ससुराल में और भोजन करने का अवसर हो तो फिर व्यक्ति खूब डट के भोजन करता है, खूब मजा आता है। गारी भी सुनते रहते हैं और भोजन भी करते रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गारी गान सुनी अति अनुरागी। दशरथ जी महाराज भी गारी सुनकर के आनंदित हो रहे हैं और सखियां गारी सुना रही हैं। सखियां क्या गारी सुनाती हैं? सखियां कहती हैं, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, आन धरो मणि थारी, आन धरो मणि थारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी। जीवत लालन सिद्धि सदन में, जीवत लालन सिद्धि सदन में, गावत सरहज सारी, गावत सरहद सारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी। अति सुकुमारी। सखियां गारी क्या देती हैं? सखियां कहती हैं, इनकी एक बहन है राम जी की। राम जी के बहन का नाम सुना है? नहीं सुना तो जान लो। राम जी की एक बहन है, उनका नाम है शांता। और शांता जी का विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। वही श्रृंगी महर्षि जो आए थे यज्ञ कराने के लिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम जी के बहन और बहनोई ने मिलकर के ही तंत्र मंत्र किया, तब 4 बेटे पैदा भये। ये मिथिला की सखियां जानती। तो मिथिला की सखियों ने कहा कि इनकी एक बहन है शांता, जो राजकुमारी है। नियम तो यह है कि राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए, लेकिन इनके घर की उल्टी रीति देखो। बेटी राजकुमारी राजा की बेटी, और ब्याही किसको गई? बोले बाबा जी के साथ चली गई। बाबा जी लेकर के चले गए श्रृंगी महर्षि। सखियां कहती हैं, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, शांता बहन तुम्हारी, शांता बहन तुम्हारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को। ले भागे जटाधारी, ले भागे जटाधारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी। ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की। सखियों ने कहा गारी तो सबको देना था,
इसलिए सखियों ने कहा कि जब राजमहल की ऐसी रीति है तो बाकी लोगों के घर की क्या स्थिति हो। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा करता है प्रजा भी वैसे ही करती है। तो सखियों ने कहा जब राजमहल की ऐसी रीत है तो बाकी घर की क्या स्थिति होगी। हमें तो लगता है कि अयोध्या की एक भी कन्याकुमारी बचने वाली नहीं है। ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की, बाहर बाहर पुजारी, हाँ बाहर बाहर उचारी, चयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, चयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। लुट ना जावे अवध नगर की, लुट ना जावे अवध नगर की, लुट ना जावे, हाँ लुट ना जावे, लुट ना जावे, हाँ लुट ना जावे, लुट ना जावे अवध नगर की, लुट ना जावे अवध नगर की। सिगरी कन्या कुमारी, हाँ सिगरी कन्या कुमारी, चयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, चयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, सिया अली बलिहारी, हाँ सिया अली बलिहारी, चयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, 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 चयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सखियों ने दुल्हा सरकार को बड़ी गारी सुनाई। सखियों ने कहा सरकार ये मिथिला की गारी है, इस गारी का आप बुरा मत मानना। सखियों ने कहा ये हम प्रेम से आपको जो गारी सुना रहे हैं इसको गारी न समझो। बोले तब मिथिला की सखियों ने कहा ये वेद का सार है, क्योंकि आप भी वेद के सार हो और ये गाली भी जो है ये वेदों का सार तत्व है जो मैं आपको सुना रही हूं। सखियों ने कहा मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला, हाँ गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला, अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला, अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। सखियों ने कहा मिथिला की गारी को गारी न समझो, ये मिथिला की गारी गारी नहीं है, गारी नहीं। बोले तब, बोले वेदन का सार जी, ये वेदों का सार। और इतना कहती हुई सखियों ने कहा सरकार आपकी दो बहन है, अभी तक एक थी अब दो हो गई। सखियां कहती हैं आपकी दो बहन है, एक तो शांता है और दूसरी बोले सरयू जी, गुरु वशिष्ठ की पुत्री है इसलिए गुरु बहन लगती। तो सखियों ने कहा महाराज आपकी दो बहन हैं और उन दोनों बहनों की कीमत बड़ी गजब है। बोले क्या कीमत है? तो सखी ने कहा जो सरजू जी हैं उनकी तो कीमत ज्यादा नहीं है। बोले क्यों? बोले लोग कहां कहां से थके मांदे देश दुनिया से आते हैं अयोध्या में, और कोई भी आवे सरजू जी में डुबकी लगावे, कोई रोक टोक नहीं है, कोई आकर के नहा ले। और उसके बदले में लोग देते क्या हैं? बोले एकन्नी दुवन्नी चढ़ा करके चले जाते हैं सरजू जी, इससे ज्यादा कुछ कोई नहीं देता सरजू जी को। अब तो महंगाई आ गई है तो एकन्नी दुवन्नी के जगह पर चवन्नी अठन्नी चढ़ जाती होगी, इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं देता। तो इनकी एक बहन सरजू हैं, वहां लोग आकर के स्नान कर लें, उनका सुख अनुभव करें और उसके बदले में चवन्नी अठन्नी देकर के चले जाते हैं। लेकिन इनकी दूसरी बहन जो शांता है उनकी कीमत तो बड़ी जबरदस्त है। बोले क्या? बोले शांता बोले तो शांति, और शांति की कीमत क्या है? बोले दुनिया में हर व्यक्ति शांति को चाहता है। मिथिला की सखियों ने कहा इनकी बहन को चाहने वाले तो सारी दुनिया के लोग हैं। मिथिला की सखियों ने कहा कौन ऐसा व्यक्ति जो शांति नहीं चाहता? आपसे अगर हम पूछें तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो?
कथा सुनने बैठे। बोले कथा सुनने से क्या मिलेगा? बोले शांति मिलेगी। तो राम जी के बहन के कितने खरीदार बैठे हैं सोचो, सब कहते हैं हम शांति ही लेंगे। तो राम जी की बहन शांति, मिथिला की सखियां कहती हैं शांति के लिए तो सब हो रहा है, यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, तीर्थ हो, क्यों? बोले मन को शांति मिले। लेकिन विचार करना शांति मिले किसको? राम जी की बहन जो शांति है वो शांति किसी राजा को नहीं मिली, किसी धनपति को नहीं मिली। बोले तब महात्मा को मिली, श्रृंगी महर्षि को प्राप्त। जिसके जीवन में तप होगा, जिसके जीवन में भजन होगा, जिसके जीवन में साधना होगी, शांति उसी के जीवन में होगी। मिथिला की सखियों ने कहा सरजू की कीमत कन्नी दुवन्नी, सरजू की कीमत कन्नी दुवन्नी, सरजू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरजू की कीमत चवन्नी अठन्नी, शांता के मोल बेसुमार की अजी मिथिला, हाँ शांता के मोल बेसुमार की अजी मिथिला, सखी मिथिला सहरे गुलजार दी, अजी मिथिला सखी मिथिला सहरे गुलजार दी, अजी मिथिला, अजी मिथिला, अजी मिथिला। सखियों ने गारी सुनाई, जीवनार हुई। जीवनार के बाद भोजन करके सभी बराती उठे, आचमन किया, पान तांबूल इत्यादि समर्पण हुआ और फिर बराती लोग आनंद पूर्वक जनवासे में पधारे। और इसके बाद आगे भी अनेक विधियां हैं महाराज। राम जी के विवाह की अभी कथा तो आधी भी नहीं भई, अभी तो आगे वाली सब बाकी है। क्या क्या हुआ, फिर विदाई कैसे हुई, अब ये सब वर्णन करेंगे तो अभी 2 दिन लग जाएगा, इसलिए कल कथा को आगे बढ़ाना है। केवल विवाह में ही अगर रह गए 2 दिन तो हो गया, कल भी और आज भी, और कथाएं आगे भी हैं। तो बस इतना ही आज, शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, आगे की कथा का अनुभव करेंगे। तो राम जी का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और सब लोगों ने यही कहा, भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा।